भाइयों सुबह के बज चुके हैं 9 और हम लोग उठ गए थे 8 बजे। आज सबका प्लान था कि मैच खेलेंगे सुबह उठ के दोबारा से, लेकिन थकने गए थे तो किसी ने मैच वगैरह नहीं खेला, सब सो ही रहे थे लेट तक। ब्रेकफास्ट लग गया है, मैं नहा धो के ब्रेकफास्ट करने के लिए निकलूँगा। और कल काफ़ी लेट हो गया था सोने में क्योंकि बॉनफायर पे बैठ गए थे। आज हमारा प्लान है किले जाने का और वहाँ पे एक मंदिर भी है, वहाँ जाएंगे। तो अभी नहा के फ्रेश होके फिर निकलते हैं। भाई नहा धो के रेडी हो गए हैं, अब 10 बज गए हैं। ब्रेकफास्ट के लिए जा रहा हूँ मैं। जो हमारे कुछ ग्रुप में से लोग आज सुबह सफारी करने गए थे ज़ोन 1 और ज़ोन 10 में, वो भी आने वाले हैं, निकल गए हैं। तो वो आ जाएंगे, उसके बाद चलते हैं यहाँ से किले और अपना मंदिर, फिर वापसी गुड़गांव। तो भाइयों ब्रेकफास्ट कर लिया है। खाना तो भाई टॉप नॉच खाना, डिनर लंच ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा था इनका। और इस रिज़ॉर्ट का नाम है अमित भाई, रिज़ॉर्ट का नाम क्या है इसका? टाइगर मून रिज़ॉर्ट है। सबसे पुराना रिज़ॉर्ट है यहाँ का, मतलब यहाँ पे जब कुछ भी नहीं था, कल बताया था शायद 60-70 साल पुराना रिज़ॉर्ट है। प्रॉपर्टी अंदर से तो इन्होंने रेनोवेट कर रखी है, बाहर से अभी भी पूरा वो ओल्ड हट टाइप विलास टाइप लुक है। दिखाता हूँ मैं आपको, एक ये मेरे पीछे ही है, ये तो प्रॉपर्टी के बाहर है पर शायद इसमें इन्होंने अपना स्टोर बना लिया है। बहुत बड़ा है, मतलब कम से कम 15-20 विला हैं इसमें और इस टाइप के हैं सारे। हर विला के आगे एक पार्क है, पूल है, बहुत अच्छा रिज़ॉर्ट है। तो अब बस हम 15-20 मिनट में यहाँ से चेकआउट कर देंगे और अपना फिर वहाँ जाएंगे, अपना किला देखेंगे। तो गाइस यहाँ चेकआउट हो गया है पर मन नहीं कर रहा है बिल्कुल भी जाने का। खा पी के वहाँ पे लेट गए धूप में। अभी करेंगे बस। अभी प्रियांश झोटे दे रहा था और झुला रहा था और अब मैं अपने आप ही झूलता जा रहा हूँ। वही वाह, ओह पलट मत पलट मत। तो गाइस ये रिज़ॉर्ट के बाहर ही एक छोटा सा स्टोर भी बना रखा है इन्होंने। यहाँ पे ये धरोहर क्राफ्ट्स हैं, यहाँ पे ब्लॉक प्रिंट, आपको पता ही होगा ब्लॉक प्रिंट काफ़ी फेमस है यहाँ का, राजस्थान का। तो यहाँ पे इनके पास में रेडीमेड आपको कुर्ता, शॉर्ट कुर्ता, कैप वगैरह, पिलो और ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। लेकिन मैं तो सजेस्ट करूँगा कभी आओ तो आप ये कपड़े लो, ये क्योंकि ब्लॉक प्रिंट में रेडीमेड आर्टिकल कम ही बन पाते हैं क्योंकि साइज़ इसकी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, इसलिए ज़्यादातर लोग कपड़े ही देते हैं और अपना कपड़े लेके अपने साइज़ के हिसाब से आप बनवा लो। तो अच्छा है ये, काफ़ी इनके पास सही है और प्राइस भी रीज़नेबल है क्योंकि कल हम गए थे तो बाहर भी पता करा था तो इससे ज़्यादा ही मांग रहा था वो। भाई चेकआउट कर दिया है, पीछे हमारी ट्रैवलर खड़ी है, कुछ लोग बैठ गए हैं, कुछ लोग अभी बाहर खड़े हैं क्योंकि इनका वेट कर रहे थे फाइनल फॉर्मेलिटीज़ के लिए। अब ये लोग भी आ गए हैं तो बस ये एक मछली, एक ये लेजेंडरी टाइग्रेस थी यहाँ की, उसकी एक ये स्टोरी है, हमने अभी पढ़ी थी। उन्होंने 2004 से 15 टाइगर थे यहाँ पे, 50 कर दिए थे 2014 तक। और काफ़ी सारे, मतलब मोस्ट फोटोग्राफ टाइग्रेस थी यहाँ की। और इसने काफ़ी सारे क्रोकोडाइल भी मारे थे, इसलिए इसको लेडी ऑफ द लेक्स भी बोलते थे मछली को। और मछली नाम इसका इसलिए पड़ा था क्योंकि इसकी लेफ्ट आई के ऊपर मछली जैसा साइन था। चलो अब फोर्ट में चलते हैं। आइए जा रहे हैं, अब अंदर एंट्री कर रहे हैं और गाइड कर लिया है। 750 रुपये मांग रहा था, शायद 700 में माना है। चलते हैं, देखते हैं। ये जो रणथंभौर फोर्ट है अपने, एक तो राजस्थान का सेकंड ओल्डेस्ट फोर्ट है। फर्स्ट ओल्ड फोर्ट है चित्तौड़गढ़ जो 1800 ईयर्स ओल्ड है, और रणथंभौर फोर्ट 1600 ईयर्स फोर्ट हो चुका है। एक तो एक किला दूर से नजर आता है, आपको देखने पर दिखाई नहीं दिया हुआ है क्योंकि रणथंभौर फोर्ट 4 दरी 84 घाटी, जिसको लांग जाए उसके पच जाए बाकी, ऐसा भी कहा गया। क्योंकि 4 दर्रे उनको कहते हैं जो 2 पहाड़ होते हैं जिसको काटते हुए रास्ता बनाते हैं, उसको दर्रा कहा जाता है। तो ऐसे 4 दर्रे और 84 घाटियों से घिरा हुआ किला है, क्योंकि लांघना एक बड़ा मुश्किल काम है। जैसे इन गेट से 3 बेनिफिट है। एक तो दुश्मन को दूर से गेट नजर आएगा देखने पर। पहले जब शत्रु लोग अटैक करते थे, एलिफेंट को लेके आते थे, वो लोग एलिफेंट को क्या करते थे, मदिरा पिलाते थे। तेज गति से रनिंग कराकर गेट पे टेक करवाया जाता था। जैसे वो टर्न लेगा गेट पे आके तो उसका पावर लॉस हो जाएगा।
क्योंकि बैक होने के लिए ब्रेक किट ही नहीं है। फिर भी अगर कोशिश करता है एलिफेंट तो आयरन के नुकीले भाले लगा दे गेट के अंदर, तो उनके हेड के अंदर गिरेंगे, सेल्फ एंड बेस हो जाएगा। पहले क्या होता था, रैंप होता था स्लॉप, हाथी घोड़े चलते राजा के टाइम, जिस स्टेप से बाद में बनाया गया। यह है हाथी पोल, गेट नंबर 2 इस किले का। इसका पीछे से अगर आप देखोगे, दूर से देखने पे ऐसा लगता है जैसे गणेश जी बैठे हुए हैं उल्टे, और यहाँ पे सामने से हाथी है, और ये उस गद्दार का चेहरा का स्टैचू है। इस पे लोग जूते मार के जाते हैं, जिसी गद्दारी की वजह से यहाँ के राजा हार गए थे। साइड से है, इसे बैक साइड से देखोगे तो ऐसा लगेगा जैसे बैठा हुआ हाथी है, इसलिए इसका नाम हाथी पोल है। गेट नंबर 2 करते हैं एंट्री। जैसे कोई भी शत्रु लोग अटैक करता था तो नाइट के टाइम तो ये लोग क्या करते थे, मसाल जलाते थे वहाँ पे, और डे के टाइम बड़े वाले फ्लैग लगाते थे। एक तो ये रहा, वो सामने भी है पहाड़ी पे, देखो आप सामने टॉप ऑन हिल पे। एक ये रहा, ये वॉच टावर है सब। ये सामने है वॉच टावर, पेड़ के बीच में साफ तो दिख रहा होगा, वो दिख गया। ये लेक है, पीछे वॉच टावर है। देखो ये सामने घोड़े के पैरों के निशान है। ये इन्होंने हमें बताया था कि जब राजा ने किले पे वापस आए थे जंग लड़के, तो उनके सेनापतियों ने धोखा दे दिया था, तो उन्हें यहाँ से ऊपर घोड़ा चढ़ाया था। तालाब है इस किले में, यहाँ पे रानियों ने जल जोहर करा था। जब धोखे से उन्हें ये पता लगा था कि राजा हार गए हैं, तो उन्होंने यहाँ पे जल जोहर कर लिया था। ये है एंट्रेंस, और ये है 32 खम्बा छतरी। इसमें 32 खम्बे हैं, और ये छतरी एक विश्राम गृह समझ लो आप, तो वो है ये। इस किले की आर्किटेक्चर चेंज हुई है, मतलब पहले जब यहाँ पे हिंदू राजाओं का, राजपूत राजाओं का राज था, तब यहाँ पे अलग आर्किटेक्चर थी। फिर मुग़ल आए तो उन्होंने इसको मुग़ल आर्किटेक्चर में कन्वर्ट कर दिया था, इसलिए आपको ये टोम गुम्बद काफ़ी सारे दिखेंगे यहाँ पे ना। वो जो मैंने आपको दिखाया था ना 32 खम्बे वाली छतरी, उसके सामने एक कोई अबेंडेंड वो है। क्या है भाई? कोई है भाई? भाई ऐसे मत बोल भाई, देख रहा है हाँ भाई, भाई क्या भाई आ रहा हो भाई। तो भाई ये तो सही में राख वाख कुछ भाई मिट्टी पड़ी हुई है, यार पक्का कोई था भाई, अभी कोई देख रहा था भाई मुझे। और कोई जानवर वानवर भी हो सकता है भाई, क्योंकि हम जंगल में ही हैं इस समय। ऐसी ठंडी जगहों पे भाई ये तेंदुए वेंदुए भी मिल सकते हैं हमें। तो भाइयों ये है 32 खम्बा छतरी, और यहाँ पे 32 खम्बे हैं। फ़ोटो वोटो खिंचवाने के लिए बढ़िया जगह है। चारों तरफ वही काम हो रहा है, ये देख लो। ये वहाँ पे अपनी फोटोग्राफी कर रहे हैं ऊपर चढ़ के। ये है वो तालाब, ये एक दूसरा तालाब है शायद। जो पिछले वाला तालाब था वो तो सिर्फ नहाने धोने के लिए स्विमिंग पूल था, वो रानियों का। यहाँ पे जौहर करा था उन्होंने। अच्छा ये जो दूर दिख रहा है नाला हुआ करता था। हाँ, वो रणथंभौर में जो वो है ना, रणथंभौर नाला, जहाँ से वो मगर में छोड़ देते थे पहाड़ी के बीच में, रण पहाड़ी हुआ उसके नाले के पार। और ये क्या था, ये क्या बताया था इन्होंने? गेस्ट हाउस है राजा। गेस्ट हाउस है। ये है भाई अन्नपूर्णा टेम्पल, एक दूसरा टेम्पल। अभी हमने शिव जी के दर्शन करे थे नीचे, अभी अन्नपूर्णा टेम्पल। अब आगे बढ़ते हैं, काफ़ी 20 से प्लस मंदिर हैं यहाँ पे। ये देख लो वाइल्ड लाइफ, इतने सारे लंगूर एक साथ। भाई यहाँ पे है गणपति जी का मंदिर, और यहाँ पे वेडनेसडे को बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। कम से कम 1 लाख लोग दर्शन करते हैं, क्योंकि यहाँ पे शुभ काम के लिए लोग आते हैं। यहाँ पे जैसे सिद्धि विनायक है, वहाँ पे लोग पैसे के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे ट्यूसडे को ज़्यादा भीड़ रहती है, लेकिन यहाँ पे लोग वेडनेसडे को ज़्यादा आते हैं। ये है मंदिर, अभी पर्दा लगा हुआ है, 2 बजे खुलेगा, 7 बजे 7 मिनट है अभी 2 बजने में, तब दर्शन होंगे। ये दर्शन हमारे हो गए थे बहुत अच्छे से। अभी 2 बजे ही पर्दा हटा था तो दर्शन हो गए थे। अब यहाँ पे थोड़ी सी कड़ी कचौड़ी वगैरह खा ली थी, क्योंकि भूख लग रही थी। सुबह से कुछ बस ब्रेकफास्ट ही करा था, उसके बाद तो कुछ खाया नहीं था। अब नीचे जाके अपना कुछ खाएंगे खाना वाना, फिर निकलेंगे। भाइयों अभी हम दिगंबर जैन मंदिर है इधर, वहाँ जा रहे हैं। पीछे लोग अपने घर वगैरह बना रहे हैं अपने, और काली मंदिर भी है एक, वहाँ भी जाएंगे। हमने वैसे सोचा था कि 2 बजे तक यहाँ से किसी भी हाल में निकल जाएंगे, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि हम, क्योंकि 2 तो ऑलरेडी बज चुके हैं, तो हम गुड़गांव आज रात को ही पहुँचेंगे 11-12 बजे। इधर है लक्ष्मी नारायण मंदिर, इधर है जैन मंदिर। ये है जैन मंदिर, से बाहर निकलते हुए दिखा। भाइयों बस अब उतर ही गए। उतरने में तो 10 मिनट लगे नीचे, और बस अब उतर के खाना वाना खा के कहीं पे, और अपना गुड़गांव पहुंचेंगे। यही है बस, ट्रिप ख़त्म ही होने वाली है अब हमारी।
भाइयों नीचे उतर के आ चुके हैं हम 10 मिनट में। अब बस यहाँ से हमें अपनी गाड़ी उठा के वहाँ ट्रैवलर पे जाना है। भाइयों अभी चले होंगे हम 1 घंटा और 1 घंटा हम हाईवे पे चढ़ जाते हैं, क्योंकि फिर मुंबई हाईवे जो एक्सप्रेस वे मुंबई एक्सप्रेस वे, तो उससे पहले एक ढाबे पे रुके खाना खाने के लिए, क्योंकि फिर वहाँ पे कोई स्टॉप नहीं है। Started as a whisper, message from a new world I'd never known. Something about it felt like it'd been waiting my whole life. Is this home? I can hear each sound calling my name, and I feel angels around when I start to sing, and suddenly it feels like heaven's not so far away. Tell me, can you hear the symphony? Panic, panic, भाइयों वापस आ चुके हैं हम ऑफिस। चिकैरो पूरा रास्ता करते हैं, पूरे रास्ते चिकैरो कराया। कल से चिकैरो इस ऑफिस में होगा और हम बस घर जाते हैं।